की हालत क्या है वो तो खुद बताता है, हम लोग समझना नहीं चाहते। अच्छा। हम इतने जल्दबाज होते हैं जब हम कोई चीज़ खरीदने या बेचने जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए मेंटली। लाइक आपने अपना फ़ोन सेल करना है तो यू हैव टू रिमूव योर डाटा। आप अपने घर पे अपना डाटा सेव करें, उसके बाद उसको रेज ऑल करें और उसके बाद उसको जाके मार्केट में बेच दें। अब लोग मार्केट में मौके पे आते हैं और कहते हैं ये अगला फ़ोन दे दें और ये पुराने का डाटा इसमें कर दें, और समहाउ उनका डाटा वहाँ पे रह जाता है। अच्छा। और इस तरह से वो फिर डाटा लीकेज और इस तरह के मामला। अच्छा, मैंने देखा मोस्टली लोगों को ना मोबाइल का डाटा डिलीट करना आता भी कोई नहीं है। वो आके ना दुकान वाले को ही बोलते हैं भाई इसका डाटा डिलीट कर दो। अब समटाइम्स वो जो मोबाइल वाले हैं अब कितने ऑनेस्ट है क्या नहीं है, या कोई भूल चूक उनसे भी हो सकती है, कोई नया वर्कर रखा हो कुछ हो तो उनसे नहीं हुआ हो तो ये रिस्क वो ले लेते हैं। उनसे जाके पूछ रहे होते हैं कि बताइए हमने हाथ पैर कैसे कटवाने हैं। समहाउ आप सही कह रही हैं, लेकिन मोस्टली तो आजकल चूँकि इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और लोग जो हैं बड़े अवेयर हैं, मतलब अपनी चीज़ों से कंसर्न भी हैं। अब पहले तो इतना नहीं था कुछ। मुझे 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, एज़ वाइस चेयरमैन ऑफ ईस्ट सेंटर, एज़ वाइस चेयरमैन पंजाब, चेयरमैन अमन कमेटी गुलबर्ग। अमीन वैस साहब के ज़माने से मैं CCPO साहब ने मुझे वहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम रोज़ाना नए नए मामलात और नई नई चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। बीइंग अ बॉडी मेंबर ऑफ यूनियन हफीज़ सेंटर खिदमत ग्रुप, हम लोग बहुत सारे सालों से काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमारा प्लाज़ा जल गया था। यस तो एग्जैक्टली। हमने अपनी मदद आपके तहत अल्लाह के से मदद मांगते हुए वो सारा उसको सही किया। हमारे प्रेसिडेंट हैं फयाज भट्ट साहब, मेरे बड़े भाई भी हैं, मोहसिन भी हैं। पेस भी जल गया था ना? जी, पेस तो अभी तक बर्बादे हाल पड़ा खंडर हुआ बना है, हुआ उसको उसका तो फ्यूचर नज़र भी कोई नहीं आ रहा जी। ना। तो अल्लाह के फजल से हम लोगों ने काम भी किया, मार्केट को भी स्टेबल करने की कोशिश की, एटमॉस्फेयर ऐसा बनाने की कोशिश की कि लोग आएँ तो उनको एक अच्छी फीलिंग मिले, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें वो बाइंग सेलिंग करते हुए ज़रा रिलैक्स रहें। अच्छा, ये मोबाइल डाटा डिलीट की भी बात आप कर रहे थे तो मैं एक जगह ये भी बताना चाहूँगी लोगों को कि जैसे इनको लगता है कि मोबाइल का अगर डाटा इन्होंने डिलीट कर दिया है तो डिलीट नहीं होता, वो रिकवर भी किया जा सकता है। जी, इसके बारे में आप अच्छा जवाब दे सकते हैं, ज़रा बताइए। इसके अंदर कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर आप अपनी डिलीट की हुई चीज़ें रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए मेहनत और पैसे लगते हैं। मतलब वो हर एक बंदे का डाटा रिट्रीव नहीं किया जाता। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम तो अपने तौर पे उसको स्नप भी करते हैं, ऐसे लोगों को डिस्करेज भी करते हैं, और अब ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं इनफैक्ट। अब वो कैसे रिकवर कैसे है ये जो डिलीट डाटा है? देखिए, आप अपने कंप्यूटर कंप्यूटर से कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं और आप चाहते हैं कि वो रिसाइकिल बिन से वापस आ जाएं, तो वो आ जाती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। वो आपको उसको अगर उधर रिसाइकिल बिन में भी जाके डिलीट कर दें तब? यस ऑफ कोर्स, उसके बाद उसका कोई रिकवरी मेथड नहीं है। ओके। फिर कोई बहुत महंगे सॉफ्टवेयर्स नहीं, हैं, नहीं, अगर किसी को वाकई में कुछ नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक और तरीके से भी रिकवरी हो जाती है, मैं चाह रही हूँ वो भी आप बताएं। वो क्या है? एक तो वो भी है ना कि गूगल ड्राइव में डाटा अगर सेव हो गया है, ठीक है, उधर भी, मगर खैर मैं आपको एक और तरीका भी मैं चाहूँगी, वो जो एक सीक्रेट तरीका है वो भी आप प्लीज़ डिस्क्लोज़ करें, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ पर आगाही जो है हमसे हासिल कर लें कि मोबाइल डाटा जो आपको लगता है आप डिलीट करते हैं वो डिलीट नहीं होता। इट्स ऑन द सेफ साइड, सेफ एक बॉक्स में होता है, सेफ बिन में होता है, और वेयर यू कैन गेट ब्लैकमेल्ड, या फिर आपकी कोई ऐसी पर्सनल पिक्चर्स या आपकी फैमिली की पिक्चर्स या आपकी बहनों की, किसी की भी जो सीक्रेट पिक्चर्स हैं, और हम मोबाइल्स के लिए बारे में जानकारी हासिल करें कि कौन से ऐसे मोबाइल्स हैं जो हमें ख़रीदने चाहिए और कौन से नहीं, और हमें कैसे पता चलेगा इसमें क्या खामियां हैं और कैसे ये सारी चीज़ें। मगर एक सवाल मैंने ब्रेक से पहले किया था कि मोबाइल में जो आप डाटा डिलीट करते हैं वो संभाव कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि जिनमें कुछ मोबाइल की चीज़ें, डाटा, पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह रह जाती हैं और कुछ नंबर्स भी रह जाते हैं, तो वो दूसरा वो जो तरीका है वो भी मैं चाह रही थी ज़रा बता दें। देखिए, दूसरा तरीके में ना सॉफ्टवेयर वालों के पास वाकई आजकल चूँकि ज़माना ऐसा है कि हर चीज़ रिट्रीव हो जाती है, कोई मेमोरी आपकी लॉस्ट नहीं होती कभी भी। अच्छा। वो किसी तरह से भी बेसिकली जो कंपनीज बनाती थी शुरू में सेलफोन्स
शुरू में पैनासोनिक का बड़ा नाम था, एलजी का बड़ा नाम था, एक ज़माना पहले मोटरोला बड़ा मार्केट का फेमस ब्रांड था। तो वो डिस्पोजेबल फ़ोन हुआ करते थे, वो चाहे उस वक्त लाखों रुपए के आते थे लेकिन वो डिस्पोजेबल थे। और आज भी फ़ोन का जो क्राइटेरिया है, जो कंपनीज उसको बनाती हैं, आप उसके पीछे क्वेश्चंस पढ़ें तो उसके अंदर वो आपकी लाइफ के लिए है आपका पार्टनर, वो आप उसको फेंक नहीं सकते। अगर आप उसको, चूँकि हमारे माशरे में हमें एक बेचते हैं तो दूसरा लेने की हमारी ताकत पैदा होती है, तो इसलिए ये बड़ा एक अच्छा बिज़नेस भी बन चुका है। लेकिन अदरवाइज़ तो मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो डिस्पोजेबल आइटम है कि 1 साल 2 साल आप 5 साल यूज़ करें और फेंक दें इसको। मैंने देखा मोस्टली जो बड़े बिजनेसमैन हो या मीडिया पर्सनालिटीज़ हो, वो लोग अपना मोबाइल जो यूज़ वाला होता है वो आगे नहीं सेल करते। हाँ बहुत जी। मुश्किल से, रेयर कोई लोग हों जिनको पता हो कि इसमें हमारा कोई ऐसे डेटा नहीं है तो वो सेल कर देते हैं, मगर जो यूजेज वाला फ़ोन है उसको नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। यस एग्जैक्टली, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी सूरत भी, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो आपकी डे 1 की यूजेज को, लाइक आपने ये फ़ोन अगर साल पहले ख़रीदा है तो डे 1 की यूजेज को भी रिट्रीव किया जा सकता है। अच्छा ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जो चोरी वाले फ़ोन होते हैं, अब हम बाज़ार में यूज़ फ़ोन लेने के लिए जा रहे हैं, हमें क्या पता ये चोरी का है? उसके लिए ना एक ज़माने में अमीन वैस साहब थे CCPO लाहौर, और मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे SP मॉडल टाउन, तो उनके तवसत से ना हमने एक ऐप तैयार कर ली है E-गैजेट के नाम से फॉर शॉपकीपर्स। ठीक। अब जब आप फ़ोन बेचने आती हैं तो मैं आपके फ़ोन का IMEI नंबर और आपका ID कार्ड और आपकी इंस्टेंट फ़ोटो राइट अवे जहाँ भी आप हैं उस वक्त, अच्छा वो सारा कुछ लेके तो उसको सेंड कर देता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में, और वो आपको विद इन 15 to 30 मिनट्स कॉल आ जाती है। अगर कि फ़ोन चोरी का है तो वो हमें कॉल आती है कि इनको अब आप किसी तरह रोकें, और वो आके उनको अरेस्ट कर लें। तो आपको लगता है यूज़ फ़ोन में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी, हमने पहले ये वाली देखनी शुड आस्क कि इसका E-गैजेट हुआ है। वी-गैजेट। अच्छा, ये हम हफीज़ सेंटर से लेते हैं तब पता चलना है या फिर किसी भी दुकान से लेंगे तो हम वी-गैजेट का देखिए पूछ इस वक्त सकते हैं? लाहौर लेवल पे तो ये वाली ऐप जो है ना वो काम कर रही है, अच्छा, लाहौर के बाद। एनीवे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको पूछना है, मोबाइल की इंक्वायरी हासिल करनी है कि किस तरीके से मोबाइल का हमें पता चले जो हम ख़रीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो एनीवेज इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉल अस। एक और कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जज़ाकल्लाह, ठीक ठाक। बहन क्या कहेंगी समन? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। आपके प्रोग्राम से मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया। और क्या मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे ना आपके स्मार्टफोन का गिफ्ट चाहिए। जी, मुझे आपके स्मार्टफोन का गिफ्ट चाहिए। ले आपके लिए कॉल है, हाँ। मुझे अस्सलाम भी वालेकुम चाहिए। बहन, ये पाकिस्तान है, ये दुबई नहीं है, और मैं कोई बहुत बड़ा टिकटॉकर नहीं हूँ। हाँ, आपको एक अच्छी कंसेशन दूंगा, मैं आप हफीज़ सेंटर आएँ तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कंसेशन दूंगा। अरे वेरी नाइस। नहीं मुझे अच्छा, फ़ोन के असूल बता दें ख़रीदने के, हमने फ़ोन ख़रीदना है उसके लिए और क्या क्या चीज़ें देख लें। बटन्स कुछ लोगों के ख़राब होते हैं फ़ोन के, पता नहीं चलता, ठीक है, वो जो टच बटन्स होते हैं उसका भी मसला होता है, कुछ कभी स्क्रीन टच का प्रॉब्लम होता है, और क्या क्या इशूज़ होते हैं? सबसे पहले तो आपने खुला या रिपेयर्ड फ़ोन किसी सूरत नहीं लेना। उसके अंदर जो पार्ट्स यूज़ होते हैं या जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कभी कंपनी दोबारा ओरिजिनल नहीं देती, इल्ला कि आपको सेम एक फ़ोन डेड हालत में मिल जाए और उसकी चीज़ें कोई डल जाएं। अदरवाइज़ जो फ़ोन वंस आप रिपेयर कराते हैं वो रिलायबल बिल्कुल नहीं रहता। अच्छा, और दूसरा, आपने जब भी फ़ोन यूज़ स्पेशली ख़रीदना है तो आपने अपनी रिसीट ज़रूर लेनी है, और उसके ऊपर दुकानदार का नाम हो, वो ऐसी कैश मेमो ना हो जो 15-20 रुपए में बुक्स मिल जाती हैं और उसके ऊपर वो लिख के आपको दे दे। अच्छा, और पूरी रसीद बनवा वो के लेनी है रसीद पक्की? आपके पास ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप कल को किसी का अगर क्लेम करना चाहें तो क्लेम हो सके। ओके, ठीक है। ये चूँकि हम मार्केट कमेटी का भी हिस्सा हैं तो हम इस तरह की चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोग सादी पर्चियों पे लिख के दे देते हैं कि मैंने ये 2 लाख का फ़ोन इनको बेच दिया, लेकिन बाद में अगर कोई उसको पता करना चाहे तो वो किसी को कुछ पता और ये नहीं। मोबाइल की EMI नंबर की जो हालत है वो क्या है? EMI नंबर में जो एप्पल है उसके अंदर किसी तरह की मेल फंक्शनिंग नहीं हो सकती, लेकिन जो एंड्रॉयड है उसके अंदर ये ऑफ कोर्स उसके अंदर प्रोविजंस हैं।